जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र की। ये मंत्र इतना ज़्यादा प्रचलित है कि कोई भी बिना सोचे समझे इस मंत्र की दीक्षा ले लेता है या फिर बिना दीक्षा के भी जाप करना शुरू कर देता है। तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको भी मंत्र, कुंडलिनी, ध्यान साधना इन सब पे इंटरेस्ट है, इन सब से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है या फिर अपने हस्तरेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न जो ओम नमः शिवाय मंत्र को लेकर आता है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। तो मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग हैं जो बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, पर कुछ केस में मैंने देखा है साधक लोग उलझ जाते हैं, उससे सालों तक बाहर नहीं निकल पाते हैं। पहली बात तो ये शास्त्र वाक्य है कि आपको गुरु दीक्षा लेनी ही चाहिए इस मंत्र का अगर आपको जाप करना है। दूसरा, अगर आपको बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, आप अपने जीवन को, अपने शरीर को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो इस मंत्र के साथ, तो आपको तत्काल रूप से इस मंत्र को बंद कर देना चाहिए, जाप नहीं करना चाहिए। या फिर कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि अनुभव गुरु मिल चुका है मुझे, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो आपकी शक्ति को एक केंद्र में स्थापित कर सकता है आपको जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी। तो ऐसे गुरु के संपर्क में जाकर या फिर ऐसे गुरु से दीक्षा लेकर वापस से उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन जो है वो व्यवस्थित हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मंत्रों का जाप किया है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैंने अपने जीवन को एक खोजी जीवन बनाया। हर मंत्र का परिणाम जाना, अनुभव जाना। इस बेसिक पे भी जो साधक लोग के अनुभव होते हैं वो भी बताते हैं कि जो देवी मंत्र होते हैं या फिर जो और मंत्र हैं उनकी तुलना में जो ओम नमः शिवाय मंत्र है वो बहुत ही जल्दी आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, यानी कि उसके अनुभव बहुत जल्दी आते हैं। देवी मंत्र ज़्यादा आपको भटकाता है, उसमें नकारात्मकता ज़्यादा आती है, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। लेकिन मतलब वहाँ पर अगर 100 साधक हैं तो 50-60 ज़रूर नेगेटिविटी में फंसेंगे, नकारात्मकता उनके ऊपर आएगी। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो डायरेक्ट आपकी कुंडलिनी, सुषुम्ना इन सब नाड़ियों के ऊपर प्रभाव डालती है और आपकी जो ऊर्जा है वो सहस्रार तक पहुंचाने में मदद करती है। मैंने ये देखा है और बहुत सारे साधक लोग हैं जिनको ओम नमः शिवाय मंत्र की जो ऊर्जा है वो महसूस हुई है, चाहे वो वाइब्रेशन के रूप में हो, अनुभव के रूप में हो, या फिर जो भी ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने वाला साधक है वो ध्यान में बैठता है तो उसे अपनी ऊर्जा महसूस होती है, चाहे वो सहस्रार पर घूम रही हो या फिर सर से पैर से लेकर सर तक कुछ ऊर्जा उनको ज़रूर महसूस होती है। तो ये 100 में से 99 साधक ऐसे होंगे जो ऊर्जा को महसूस कर पाए होंगे। ये मन जो टेम्परेरी जापक हैं, जैसे कि हमारे गांव देहात में मंत्र मिल गया तो उसका जाप करना शुरू करते हैं, कोई साधना नहीं, कोई विधि नहीं, कोई माला नहीं, तो उनको ये सब अनुभव नहीं होता है। ये उन साधकों को अनुभव होता है जो माला जाप करते हैं, माला पर मंत्र का जाप करते हैं, कुछ साधना कर रखे हैं, कुछ अनुष्ठान कर रखे हैं, तो उनको बहुत ही जल्दी ये मंत्र प्रभावित करता है और उनको ये सारी ऊर्जाएं महसूस होती हैं। देखिए, कोई भी मंत्र है जाप आप करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़रूर पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो। वो मंत्र बिना प्रभाव डाले आपको नहीं छोड़ेगा। और अगर आप सकारात्मक रूप से, जैसे कि मैंने बताया कि जो माला पर जाप करता है, साधना लेकर जाप करता है, कुछ अनुष्ठान के तहत या फिर गुरु दीक्षा के तहत मंत्र का जाप करना शुरू किया है, तो वो साधक अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को बहुत ही जल्दी सक्रिय कर पाता है, थर्ड आई एक्टिवेट कर पाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। उनको जैसे शरीर में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है या फिर झंझनाहट हो रही है, डर लग रहा है, तो ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं ये मंत्र का प्रभाव है, मंत्र की ऊर्जा है। एक बार अगर साधक इस ऊर्जा को, जो भी ओम नमः शिवाय मंत्र की ऊर्जा है, उसको बर्दाश्त करना सीख गया, उसके अंदर धीरे धीरे वो क्षमता आ गई कि इसी ऊर्जा के साथ अब वो जीने लगा है, तो ये मंत्र विपरीत प्रभाव देना छोड़ देता है, फिर सकारात्मक प्रभाव आता है और आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। आप जिस दिशा में देखेंगे अच्छा ही अच्छा होगा, इतना तक मैंने देखा है। तो
तो ओम नमः शिवाय की जो ऊर्जा है बहुत ही जल्दी साधकों को महसूस होती है, जो भी अन्य मंत्र हैं उनकी तुलना में। अगर आप भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है जैसे कि शरीर में कंपन होना, डर लगना, ऊर्जा का प्रवाह, तो इसको बर्दाश्त करना सीखें, इसको सहना सीखें। जब आप एक बार सहते सहते इसकी आदत लगा लेंगे तो यही मंत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। वैसे तो मंत्र जाप में ढेर सारी बाधाएं आती हैं और जब तक हम उन बाधाओं से पार नहीं पाएंगे, वो एक तरह से हमारे ईश्वर की परीक्षा होती है। बहुत सारी नकारात्मक सकारात्मक चीज़ें हमसे टकराएंगी, हमें उन सब का सामना करना होगा। जब तक हम सामना करके आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें कोई परिणाम नहीं दिखाई देगा। बस हम बीच में उलझे रहेंगे, अनुभवों में रहेंगे, हमें ये अनुभव आ रहे हैं, हमें वो अनुभव आ रहे हैं, क्योंकि अनुभव रोज़ बदलते हैं। एक मंत्र जापक के अनुभव रोज़ बदलते हैं। आज कुछ अनुभव आएगा, कल कुछ अनुभव आएगा, पर व्यक्ति अगर उस अनुभव को इग्नोर करके सिर्फ ईश्वर प्राप्ति पर ध्यान दे तो उसका मार्ग बहुत ही आसान हो जाता है। माना कि बीच में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उलझनें आती हैं, पारिवारिक, आर्थिक, हर तरह की दिक्कतें आती हैं, पर एक बार अगर आप उससे पार पा गए तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। फिर आपके मन को शांति मिल जाएगी, आपके मन का जो भटकाव है वो समाप्त हो जाएगा। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप गुरु दीक्षा से मंत्र लें, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप वैसे भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो अपने ईश्वर पर विश्वास बना के रखें। विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका विश्वास डगमगाया तो सब खेल बिगड़ जाएगा। अगर आपके भी मन में कोई भ्रम है, कोई शंका है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।